तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के वे पुनीत क्षण, जिन्होंने संपूर्ण मानवता को आत्मनिरीक्षण और सत्य के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचकल्याणक महामहोत्सव की। और इसी महामहोत्सव में सहभागी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर सहारनपुर स्थित चंद्रनगर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जी में श्री मज्जुनेन्द्र चतुर्विंशति जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 6 से 11 दिसंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं दूर दराज से पधारे जिनेंद्र भक्तों ने पंचकल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बैंड बाजों की सुर लहरियों के मध्य भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान जैसे जैसे पूज्य गुरुवर के चरण कमल नगर में पड़ रहे थे, वैसे वैसे गुरु भक्ति से उत्प्रोत स्वर ताल वातावरण को दिव्य ऊर्जा से प्रवाहित कर रहे थे। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात महानुभावों ने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया, जिसके बाद पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। इसी श्रृंखला में विशिष्ट जनों ने प्रभु एवं गुरुदेव के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए, जिसके बाद भक्तों को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ के महापौर, सभी विधायक, यहाँ के अध्यक्ष, मंत्री जो इस कार्यक्रम के लिए हमेशा बहुत दिनों से बहुत अच्छी भावनाओं के साथ में हमारे पास आते रहे और इस कार्यक्रम को इसलिए अच्छा बनाना चाहते हैं क्योंकि यह कार्य केवल जैनों की भलाई के लिए नहीं होता, इसे विश्व शांति महायज्ञ कहा जाता है। प्रवचन के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर मंगल कलश आदि की स्थापना कर विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। ओम ह्रीं श्री नवदेव्यो नमः नरकवत्राप्ते यं निर्वपामीति सर्वयां मंडलोपे जिन मुनानि यत्रियो परप्रसाद शिवलिया वाहन। अर्घ्य समर्पण के बाद बालिकाओं द्वारा नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद गर्भ कल्याणक प्रसंगानुसार दरबार में सभी इंद्रगण सौधर्म इंद्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी सौधर्म इंद्र का सभा में आगमन होता है, जिसके बाद देवलोक से आई नृत्यांगिना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात सभी इंद्र तत्व चर्चा में इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का समाधान करती हैं। इस दौरान सौधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होने पर वे अवधि ज्ञान लगाती हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वे आने वाले समय में तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं। आज से 15 माह पश्चात काशी नगरी में महाराजा अशोकसेन के महलों में माता वामा देवी की कुक्षी में 23वें तीर्थंकर का अवतरण होगा। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर सुंदर भव्य नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता की सेवा में लग जाती हैं और फिर माता को गहरी निद्रा आ जाने पर रात्रि के अंतिम पहर में उन्हें 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। जन्नी सपने में देखे ऐरावत मत वाला। संध्या बेला में श्रद्धालु भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते शोभा यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुँचे, जहां उन्होंने मंगल दीपों से प्रभु की आरती कर भक्ति का आनंद लिया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे का।
कार्यक्रम के अगले दिन जैन अनुयायियों ने सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना कर अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं विधियज्ञ प्रतिज्ञाय जिन प्रतिमाग्री परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् विधानं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। पुष्प क्षेपण करो, काय उत्सर्ग करो। अर्घ्य समर्पण के बाद भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर के चरण पखारकर उन्हें शास्त्र भेंट किए। तदुपरांत स्वागत सम्मान करते हैं। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का, चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के सम। अब प्रभु भक्ति में आनंदित सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर माता की फल मावा, मिष्ठान एवं वस्त्र इत्यादि से गोद भरी। संध्या बेला में भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में जैन अनुयायियों ने प्रभु की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। माता के निद्रा से जागने पर अष्टकुमारियां माता को नमन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं, जिसके बाद महारानी का राज्य भवन में आगमन होता है और वह महाराज अश्वसेन से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। कि आपका जो पुत्र होगा धर्म अधिकारी होगा। जय हो। चौथा सपना आपने जो लक्ष्मी का अभिषेक देखा है वह इंद्रों द्वारा पांडुक शिला पर अभिषेक किया जाएगा उसका। इस भव्य महोत्सव के तीसरे दिन सर्वप्रथम जिनेंद्र भक्त प्रभु भजन में झूमते थिरकते नजर आए। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। बनारस नगरी में प्रभु के जन्म होते ही स्वर्गलोक में दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो उठता है और फिर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। इस विचित्र घटना का शची इंद्राणी द्वारा कारण पूछे जाने पर वे तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं, जिसे सुन दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। स्वामी उठिए ना, आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? हे प्रिय देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। वामा देवी की कुक्षी से शंकर भगवान का जन्म हो चुका है। इसी अनुक्रम में तीर्थंकर बालक के जन्म का शुभ समाचार पाकर धनपति कुबेर सौधर्म इंद्र के दरबार में पधारते हैं। तत्पश्चात प्रसन्नचित्त सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर ऐरावत हाथी पर सवार होकर बनारस नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या आज्ञा है महाराज? तीर्थंकर गुरु का जन्म कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिला है। अति उत्तम, अति उत्तम। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। अभी अभी मध्यलोक में 23वें तीर्थंकर भगवान का जन्म हो चुका है। चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया, चला इंद्र छम छम बनारस नगरिया। इधर बनारस नगरी में प्रभु के जन्मोत्सव की उल्लासपूर्ण खुशियां मनाई जा रही हैं। उसी समय शची इंद्राणी के साथ पधारे सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो जल में है पारस बाबा। हे देवी, आप शीघ्र ही मातेश्वरी के प्रसूति गृह में जाओ और तीर्थंकर बालक को ले आओ। छम छम करती जानी शची इंद्राणी माता के महलों में जाए। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान होने के बाद उन्होंने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को व्यक्त किया। हम जन्म कल्याणक के महोत्सव को अपनी अंतस की आँखों से देख रहे हैं। पूरा लोक आनंदित है, हम भी इसी आनंद में आज आनंदित होते हुए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। पिछले 2.25 साल से मैं सहारनपुर में यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रसूति गृह से तीनों लोक के नाथ को ले आने के बाद शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र के विनयपूर्ण निवेदन करने पर उन्हें तीर्थंकर बालक को सौंप देती हैं। देखो
देखो। ओ लाओ मुझे दो बाल तीर्थंकर, जन्म कल्याण मनाए प्रभु का। मेरे इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा, दर्शन को नहीं दिलाऊंगी। मैं दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी। इसी श्रृंखला में तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान करती हैं। मंगल गूंजे घर घर द्वारे, प्रभु जन्मे धरती पर प्यारे। नाचे देव देविया नभ में, सुगंध बहरी हवा में। मन में कमल खिले खुशी के, दर्शन हो रहे दिव्य प्रभु के। नगरी में गूंजे भव्य तराने, हो रहे मंगल गान सुहाने। इधर बैंड बाजों की गूंजती मधुर स्वर लहरियों के बीच रथों पर विराजित जैन परिवार एवं उल्लास से परिपूर्ण श्रद्धालु जन समूची शोभा यात्रा को भव्यता और दिव्यता से अलंकृत कर रहे थे। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर भक्ति में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। प्रभु की पावन रथ यात्रा में भीड़ जुटी है बड़ी अपार। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार। कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। रथ यात्रा की शोभा देखो लगती कितनी मन भावन। जैन धर्म के हर हाथों में पहर रहे हैं ध्वज पावन। पहर रहे हैं ध्वज पावन। छवि लग रही रथ यात्रा की स्वर्ग के जैसे धाम की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। बाज रहे हैं ढोल नगाड़े मधुर स्वरों में गूंज रहे। करके नित्य सभी नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे। प्रभु भक्ति में झूम रहे। बड़ी अलौकिक रथ यात्रा ये जिनवर पूज्य महान की। रथ यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की। डूब रहे सब भक्त यहाँ पर।
खुशी के गाने। डूब रहे सब भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की, डूब रहे सब भक्ति यहाँ पर भक्ति में भगवान की। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र सहित इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीनों लोक के नाथ के बाल स्वरूप का जन्माभिषेक करने का परम सौभाग्य पाया। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार। संध्या बेला में भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में जैन अनुयायियों ने प्रभु की आरती कर मंगल भावना भाई, जिसके बाद शास्त्र वाचन के माध्यम से भक्तों ने अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। साबक बन दो आनंदकारी, साबक बन दो आनंदकारी, साबक बन दो आनंदकारी। जन्माभिषेक सौधर्म इंद्र करता है सुमेरु पर्वत के ईशान कोण की, पांडुक वन के ईशान कोण की स्वर्णमयी पांडुक शिला पर 1008 कलशों से अभिषेक करता है। आचार्यों ने कहा है कि जिनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ करता है, जो गर्भ में आते भी है ना तो जगत के कल्याण के लिए आया करते हैं। अब तीर्थंकर बालक के जन्म होने पर आनंदित सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य किया, जिसके बाद प्रभु भक्ति में लीन श्रावक श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। रत्नों के पल्ले में, रत्नों के पल्ले में झूले माता दोहरा लंगर, झूला झूले लाल पल्ले के अंदर, झूला झूले लाल पल्ले के अंदर। जय हो। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक के बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया।